हेलो गाइस, बोर्डाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सीयूटी पीजी का जितना भी लोग वेट कर रहे थे आप लोग, वो फाइनली आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो सीयूटी ईजी का यूजी का जो फॉर्म आया था उसके बाद लगातार कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि पीजी का आखिर अपडेट कब तक आएगा। तो देखो पीजी का आप लोग का फॉर्म यहाँ पे अपडेट आ गया है और सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है ना, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई होगा, एग्ज़ाम का फ़ी क्या लगने वाला है, फ़ी के बारे में भी बताएंगे आपको। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो एडिट कब तक कर पाएंगे, एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं और फ़ी कैसे लगेंगे, 2 सब्जेक्ट लेना है, 3 पेपर लेना है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सारा चीज़ का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर पहली बार अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आखिर इसी तरह के अपडेट जितने भी आएंगे आगे जाके सभी का अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगा। तो चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम अपने अपडेट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोग को देखिए सारा कंटेंट्स का आपको मिल जाएगा कि कौन से पेज में क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, इंट्रोडक्शन में बताया गया, एग्जामिनेशन स्कीम बताया गया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बताया गया, सारा चीज़ बताया गया है ना। सिलेबस ऑफ सीयूटी बताया गया है। इतना लंबा अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ही पेजेस का है, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आगे के वीडियोज़ में भी देते रहूँगा। तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मतलब कि चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटीज़ है ना, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स है ना, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं वैसे अगर आप चाहो तो। लेकिन चलिए हम आप लोग को जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है यहाँ पे आपको दे देता हूँ। देखो गाइज, एग्ज़ाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें आई हैं अपडेट। यहाँ पे सीयूटी पीजी का अगर आप बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ कंडक्टेड फॉर, आप किससे एडमिशन ले सकते हो, एमए में एडमिशन ले सकते हो, एमटेक में, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एमएड हो गया, एलएलएम हो गया, एमबीए हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे जो कोर्सेस होते हैं जो यूजी के बाद होते हैं वो भी यहाँ पे इसमें आता है। तो आप लोग देख लेना अच्छे से। और देखिए ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है, 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर आप लोग को यहाँ पे पूरा मिलने वाला है। आगे देखो एप्लीकेशन डेट्स क्या क्या है जो कि बहुत ही ध्यान में आप लोग को रखना है कि 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल है ना, 19 अप्रैल तक आप लोग का रहने वाला है, शाम के 5 बजे तक। याद रखिएगा 5 PM दिया हुआ है, 11 PM नहीं दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ये नहीं कि आप लोग इसको भूल जाओ। तो कोशिश करना कि फॉर्म जल्दी फिलअप कर देना, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी हो जाता है और आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसका लिंक मैं दे दूंगा, अप्लाई वहाँ से कर सकते हो आप लोग। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, सारा ये वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग पहली बार जुड़े, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखिए डेट्स फॉर करेक्शन, एडिट कब तक कर पाओगे, करेक्शन कब तक कर पाओगे। 19 अप्रैल तक अप्लाई करने के बाद 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आप लोग करेक्शन कर पाओगे। तो करेक्शन विंडो आप लोग का 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ओपन होगा। 20 से 23 4 दिन के लिए ओपन रहेगा। टाइमिंग फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 जो रहने वाला है 10 से 12 बजे तक रहेगा और शिफ्ट 2 रहने वाला है 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये आप लोग के टाइमिंग हो गए एग्जामिनेशन के। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जाम जो होना है टू बी डिक्लेयर्ड, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ये डिक्लेयर बाद में किया जाएगा। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। तो चलिए आगे और देख लेते हैं हम अपडेट क्या आया हुआ है। अब देखो गाइज, यहाँ से एग्जाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो मीडियम यहाँ पे रहने वाला हिंदी एंड इंग्लिश, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। 2 मीडियम आप लोग चूज कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। एक चीज़ का मैं कंफर्मेशन बाद में कर दूंगा कि इंग्लिश अगर आप चूज करते हो तो सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर दिखता है, और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको दोनों में पेपर दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश। ये मैं बाद में कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि यूजी के लिए यही वाला मतलब कि चल रहा है कि जो हिंदी में देख सकता है वो दोनों में देख सकता है, और जो इंग्लिश चूज करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे और भी इस पर अपडेट देने वाले हैं, फाइनली क्या क्या और अपडेट आया हुआ है। तो उसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे अपडेट मैं देते रहूँगा। आगे देखिए एग्जाम का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस 2 बार में मतलब कि डिवाइड कर दिया है 2 हिसाब से। और देखो एक में देखो 25 क्वेश्चन है, सेकेंड में आपका 25 क्वेश्चन है। तो 2 सेक्शन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किस किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लैंग्वेज का पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एबिलिटी। उसमें देखिए वर्बल एबिलिटी भी आ रहा है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपको तैयारी करना पड़ेगा, साथ में वर्बल एबिलिटी आएगा, सारा का सारा आप लोग को मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी सभी के सभी, मतलब मैथ्स और जीएस, जनरल अवेयरनेस मतलब जीए आप लोग को, साथ ही वर्बल एबिलिटी, सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका डोमेन बेस्ड
क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स के 75 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 75 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई करना चाहते हो तो 75 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेगा। तो ये डोमेन बेस्ड स्पेसिफिक है, जो भी आप डोमेन आगे जाके पढ़ना चाहते हैं उससे क्वेश्चंस रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, साथ ही साथ ये वाला भी सेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि डोमेन में आप अगर जैसे कि किसी ने 50 स्कोर किया है डोमेन में और साथ में उधर 10 स्कोर किया, लेकिन किसी ने यहाँ पे 45 स्कोर करके यहाँ पे अगर 20 स्कोर कर दिया है तो ये वाला बच्चा अपर हैंड पे रहेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, कोशिश करना है कि दोनों सेक्शन अच्छे से करें। आगे चलिए क्या है, मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 फॉर करेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसरिंग और -1 फॉर करेक्ट आंसर्स। बोलता है कि +4 मिलेगा अगर आप सही टिक करते हो तो, और अगर गलत करते हो नेगेटिव मार्किंग है -1 का, 1 नंबर काट लिया जाएगा जो भी मार्क्स आप लोग लाए थे। आगे देखो सब्जेक्ट्स का बात करें तो यहाँ पे 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वाला जो साइट है बुलेटिन का बात कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको देख लेना है। तो वो सारा अपडेट मैं धीरे धीरे आप लोग को यहाँ पे आगे चैनल में देने वाला हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पे अगर फ़ी की बात करें आप लोग तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सारा अपडेट आप लोग को दिखेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग 20 से 19 मैंने आपको समझा दिया। लास्ट डेट फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी आप लोग यहाँ तक मतलब देखो ट्रांजैक्शन आप 11:30 बजे रात तक कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई आप लोग 5 बजे शाम तक कर सकोगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना था। अब आगे देखो फ़ी की बात मैं करूँ आप लोग को तो जनरल OBC NCL और EWS को एक जगह रखा गया है, SC ST को एक जगह रखा गया है, थर्ड जेंडर को, और यहाँ पे PWD को। तो देखो यहाँ पे पेमेंट कितना करना है। अगर आप 3 पेपर तक देना चाहते हैं मतलब कि 2 पेपर या 3 पेपर देना चाहते हो है ना, अप टू 3 टेस्ट पेपर्स, उसके लिए देखिए अलग फ़ी है। और अगर आप उससे ज़्यादा देना चाहते हैं फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स पर टेस्ट पेपर, अगर आप अलग से कोई पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से फ़ी आप लोग को देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितना पेपर का लग रहा है, 1000 लग रहा है अप टू 3 पेपर्स, और OBC EWS को लग रहा है 800 रुपये, यहाँ पे SC ST और थर्ड जेंडर को लग रहा है 750, और यहाँ पे PWD के लिए 700, और यहाँ पे समझ लीजिए कि 500 400 लगने वाला है। जैसे किसी ने 5 सब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट किए हैं तो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से जनरल को उनको 1000 लगेगा। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, प्लस में 2 सब्जेक्ट के लिए 500 करके 1000 रुपये और लगेगा, और उसको कुल करके 2000 रुपये देने पड़ेंगे, फी चुकाने पड़ेंगे है ना, फॉर एडिशनल पेपर्स। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फी फॉर अप टू द 3 पेपर्स, ये आउटसाइड इंडिया के लिए है, जो आउट साइड इंडिया से अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लगने वाला है। फी किसे कैसे पेमेंट होगा तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो, वैलेट से भी कर सकते हो। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे खुले हैं, नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है या वॉलेट है, सभी से आप पेमेंट यहाँ पे कर पाओगे है ना। तो ये सारा अपडेट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या दे रहा है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग एप्लीकेशन फी एज मेंशन्ड अबव। मतलब 3 पेपर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरली, अगर जितना फी आप लोग को बताया गया उतना अगर फी अप्लाई करके आप लोग भरते हैं तो है ना। एंड एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई अप टू 7 टेस्ट पेपर्स, बोलता है कि 7 अलग से ऐड कर सकते हो, टोटल 10 पेपर शायद दे सकते हो है ना। बोल रहा है एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई अप टू 7 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फीस फॉर 500, सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, पर टेस्ट पेपर फॉर PG प्रोग्राम है ना। तो ये सारा दिया हुआ है। और देखिए फर्दर फॉर अप्लाइंग फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स ए फी ऑफ 1500 पर पेपर हैज टू बी पेड, ये आप लोग को आउटसाइड इंडिया के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे अपडेट्स है सारा यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स दिख रहा है। अभी फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप लोग को एडमिट कब से आएगा वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा, एग्जामिनेशन कब से होने वाला है बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो सारा चीज़ ये सभी अभी आप लोग को आना बाकी है। तो और आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा था कि चलिए और आगे अपडेट देता हूँ आप लोग को। सब्जेक्ट की बात अगर आप लोग बोले सिलेबस की बात करें तो आप लोग को इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। एंट्रेंस सिलेबस फॉर क्वेश्चन पेपर्स वुड बी अवेलेबल ऑन MTA वेबसाइट, जो MTA के वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि देखिए सारा कोर्सेज सारा यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस है। तो ये आप लोग को पर्सनली अच्छे से देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना दिखाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सभी के लिए अलग अलग है। देखो गाइज एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एज लिमिट के लिए क्या लिखा हुआ है, फॉर appearing in the CUET PG 2023 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया है। आगे देखो द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और appearing in 2023 irrespective of their age can appear in CUET PG to 2023 एग्जामिनेशन। कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए, अपेयरिंग भी कर सकते हैं, पास्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। बोलता है जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी जितना भी एज है आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया वो उसके लिए फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी ने रखा है कि हमारे यहाँ पे 30 एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे 30 एज तक वाले अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन CUET में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपका कोई भी एज हो, वहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया, तो वैसे वैसे यूनिवर्सिटी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका एज ज़्यादा हो गया है। बाकी जिनका एज कम है वो बाकी सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली सारा यहाँ पे अपडेट धीरे धीरे दिया जाएगा। एक चैनल है नव आभा, आप लोग उसको भी अपलोड मतलब कि चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे CUET के बारे में जो भी है तैयारी करवाया जाएगा, प्रिपरेशन करवाया जाएगा। नव आभा NAVAABHA NAVAABHA, ये आप लोग को नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया गया चैनल, तो वहाँ पे भी कमेंट मतलब कि इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे CUET का प्रिपरेशन कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।